जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है और ये वैकेंसीज पूर्व सैनिक, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के और रिटायर्ड पर्सन के लिए है। तो विस्तार से इस वीडियो में हम जानते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, यानी कि रिटन एग्ज़ाम नहीं है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन है। दूसरी बात है कि यहाँ पर 70 साल से कम एज के जितने भी हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा होंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर ईस्टर्न रीजन की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर जो मेन बातें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। RCS रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज एयरपोर्ट की ओर से अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में ये वैकेंसी रहेगी। उत्केला उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा के अंतर्गत, जयपुरी उड़ीसा के अंतर्गत, पैम वैली बे जो कि अंडमान निकोबार में है, शिवपुर ये भी अंडमान निकोबार में है, कोच बिहार जो कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है। इन वैकेंसीज़ के लिए आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट का नाम दिया गया है वो है जूनियर कंसल्टेंट। सैलरी यहाँ पर 50,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जा रहा है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? रिटायर्ड PSUs के हैं, चाहे AI एम्प्लॉयज़ हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जो रिटायर्ड पर्सन है वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनको रिलेवेंट फील्ड में 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है। अभी यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, स्कोप ऑफ वर्क, एलिजिबिलिटी, टेन्योर, एंगेजमेंट का जो टेन्योर है एंड अदर डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले जो जूनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? Applicant should have relevant years of experience as specified above in the field of maintenance and operations of VHF। VHF जो इक्विपमेंट होते हैं उनका मेंटेनेंस करना और उनमें काम करना, जिसमें ट्रांसमीटर होते हैं, रिसीवर होते हैं, मेन पैक सिस्टम्स जो होते हैं, DVR यानी कि डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर होता है। उसके अलावा EPABX इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक बेस्ड जो एक्सचेंज होता है उसमें काम करना। उसके अलावा DFMD, CCTV, FITS, NDB, ADSB, लोकल एरिया नेटवर्क जो कि लैन जिसको बोलते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद MPLS मल्टी लेवल जो प्रोटोकॉल होता है उस सिस्टम में काम करना। तो ये भी जो भी यहाँ पर शॉर्ट नाम दिए गए हैं इनके एब्रीविएशंस हैं और जो टेक्निकल ग्रुप्स हैं उनको इनके बारे में पता होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी सिग्नल्स के हैं, EME के हैं और इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी के रिटायर्ड पर्सन है जिन्होंने कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड में काम किया है वो इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। अभी यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि द रिटायर्ड ऑफिशियल्स शुड बी मेडिकली फिट एंड ऑफ एज नॉट मोर देन 70 ईयर्स। 70 साल से उनकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है कि 1 मंथ ऑफ कूलिंग पीरियड इज रिक्वायर्ड आफ्टर सुपरनेशन। तो यहाँ पर 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि द एप्लीकेंट शुड बी विलिंग टू ज्वाइन इमीडिएटली और ऑन शॉर्ट नोटिस। तो जो एप्लीकेंट है उसको यहाँ पे इमीडिएट ज्वाइन करना होगा या फिर शॉर्ट नोटिस आपको दिया जाएगा। कोई क्रिमिनल में कोई भी रिकॉर्ड आपका या अगेंस्ट आपकी फ़िलहाल नहीं होना चाहिए। पीरियड ऑफ इंगेजमेंट की बताया गया यहाँ पे कि यहाँ पर जो पीरियड होगा 1 साल का होगा, उसके बाद यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है बढ़ाया ही जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जॉब्स टू बी कैरिड आउट। यहाँ पे बताया गया कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज फॉर मेंटेनेंस अपकीप एंड ऑपरेशंस फॉर ऑल CNS जो कि कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलेंसेज हैं एयरपोर्ट सिस्टम में, उनमें काम करना, उनको मेंटेनेंस करना डेली रूटीन बेसिस पर। साथ में कैरिड आउट करना जो भी यहाँ पर फंक्शंस हैं, कुछ महीने में कैरिड आउट होते हैं, कुछ डेली बेसिस पे होते हैं, कुछ वीकली होते हैं। तो उन सब को काम को यहाँ पर करना, उस टास्क को कंप्लीट करना, वही यहाँ पे काम रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस इज़ थ्रू इंटरव्यू या फिर पर्सनल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाय रीजनल हेडक्वार्टर कोलकाता में होगा या उनके द्वारा किया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू email at
HRRHQER@ai.aero ये ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया है। इस ईमेल आईडी पर आपको एक फॉर्मेट दिया गया है एनेक्चर 1 में, उसको भर करके आपको भेजना है 15 सितंबर 2024 तक। अभी इसका जो फॉर्म है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये इसका एनेक्चर 1 का फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर किस लोकेशन के लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स, सेल्फ अटेस्टेड खुद की साइन किए हुए फ़ोटोग्राफ्स आपको लगाना है। नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डिजिग्नेटेड पोस्ट ऑन रिटायरमेंट के समय आपकी क्या पोस्ट थी, क्या रैंक थी, एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस जो आपका है, कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान से, और जो भी मोबाइल या फिर आपका ईमेल आईडी जो काम कर रहा है उसको यहाँ पे आपको बनना होगा। उसके बाद अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन रिवर्स ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट, तो जो आपका लेटेस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको देना है। जैसे कि आपने यहाँ पे +2 किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपने डिग्री है, तो इस तरह से आपको रिवर्स ऑर्डर में आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। रिलेवेंट एक्सपीरियंस यदि आपको है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपने काम किया है एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन किस में किया आपने, पोस्ट हेल्ड विद बेसिक पे क्या था, ईयर फ्रॉम टू रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडेड क्या था आपका, रिमार्क, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में मेंशन भी किया गया है कि ईयर वाइज टास्क ऑब्लिक हाईलाइट ऑफ सिमिलर नेचर कैरिड आउट ड्यूरिंग लास्ट 10 years विद ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर, पोजीशन हेल्ड एंड पे स्किल्स के बारे में यहाँ पे बताया। बाकी यहाँ पर भी जो पॉइंट है इसमें विजिलेंस ऑब्लिक डिसिप्लिनरी क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयज एंड लास्ट पे सर्टिफिकेट टू बी इनक्लोज्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये भी आपको लगाना होगा। नेक्स्ट है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्टिफाइड मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा, ये भी आपको यहाँ पर लगाना है। और प्लेस यहाँ पर लिखना होगा, आपको डेट ऑफ लिखनी होगी जिस दिन आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, सिग्नेचर यहाँ पे आपकी होनी है और साथ में आपको यहाँ पे नाम लिखना है। डिस्क्लेमर यहाँ पे दिया गया है कि जो भी मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है वहाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट है। यदि कोई गलती या गलत इन्फॉर्मेशन पाई जाती हैं तो बाद में इससे संबंधित जो एक्शन है वो मेरे ऊपर लिया जाए, और वर्क एग्रीमेंट किया गया है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये इसका फॉर्म है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी भर्ती है, जो भी 70 साल से जिनकी एज कम है और जिनके पास की टेक्निकल एक्सपीरियंस है, काम करने का तजुर्बा है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।